दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। आज हम 21 फरवरी 2024 की लास्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट अफेयर के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले जीके के प्रश्न से। पहला प्रश्न ये रहा। डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, निर्धनता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, मटकी नृत्य या मटकी डांस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 2008। तो 2008 में आईपीएल का पहला क्रिकेट टूर्नामेंट का संस्करण आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, हेनरी डेरिजियो। हेनरी डेरिजियो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पाँचवा। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने गढ़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, एम.एस. स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर छठवां। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। तो पदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो कंजीरा वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंजीरा वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? पदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सातवां। अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, दिनेश कुमार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आठवां। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A का संबंध फंडामेंटल ड्यूटीज से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः में शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, 1992। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी के बाद
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुई? 8वीं पंचवर्षीय योजना को भारत सरकार ने लागू किया था। कब? 1992 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, लक्षद्वीप। दिए हुए ऑप्शन या विकल्प के हिसाब से सबसे उच्चतम साक्षरता वाला जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को डैश का अगला निर्देशक नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। तो CBI के जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है? वह है कर्नाटक में जो अभी प्रेजेंट में पुलिस महानिदेशक कौन है? प्रवीण सूद को भारत का अगला CBI का क्या किया गया है? डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 टावर्स और डैश द्वार हैं। तो इसका राइट आंसर है 64, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसमें 570 टावर्स हैं और 64 क्या हैं? गेट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो वो नागालैंड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकेंड का एक ब्रेक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, दूसरा। 3-3 मिनट की 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल का संबंध भारतीय संसद से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 79 से 122। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध इंडियन पार्लियामेंट से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 79 से 122। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्था हैं जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग हैं। सही है, ऑप्शन सही, पहला सही है। ऑप्शन दूसरा, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। तो ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो गलत कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ना तो पहला ए और ना ही दूसरा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा 1983। तो भारत 1983 में भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना। आगे बढ़ते हैं। यह हमारी शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। इसको डिस्कस करते हैं। द्रव्यों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर पहला, द्रव्यों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है, सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा, यह इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। तो ये ऑप्शन दूसरा भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन फर्स्ट ए और बी दोनों सही हैं। इसी के साथ हमारी शिफ्ट के सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।